वापी पांजरापोल विवाद, जीवदया के नाम पर अव्यवस्था और कानूनी लापरवाही। वापी के पास स्थित राता पांजरापोल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों गुजरात भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में ये देखा जा सकता है कि मृत पशुओं को खुले मैदान में फेंका गया है और उनके चमड़े निकाले जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर पशुप्रेमियों में गहरा आक्रोश फैल गया है। पांजरापोल के संचालकों ने इस घटना को आर्य पद्धति बताते हुए अपना बचाव किया है। उनका कहना है कि वे मृत पशुओं के चमड़े, हड्डियां और अन्य अंगों का उपयोग करके किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देते, जो उनके अनुसार एक प्रकार की जीवदया ही है। साथ ही वे ये भी तर्क दे रहे हैं कि कानून केवल जीवित प्राणियों पर क्रूरता पर लागू होता है, मृत पशुओं पर नहीं। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से उनका ये बचाव पूरी तरह से सही नहीं ठहरता। प्राणी क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 भले ही जीवित प्राणियों पर लागू होता हो, लेकिन मृत पशुओं के शवों का निपटान पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित नियमों के तहत आता है। खुले में शव फेंकने से दुर्गंध, प्रदूषण और संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा होता है, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। मृत पशुओं का चमड़ा निकालना कानूनन अनुमति प्राप्त प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये काम केवल स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप निर्धारित स्थान पर ही किया जाना चाहिए, खुले मैदान में नहीं। पांजरापोल संचालकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पशु शवों का निपटान सभी नियमों का पालन करते हुए करें। ये घटना स्पष्ट रूप से जीवदया और अव्यवस्था के बीच के अंतर को उजागर करती है। संचालकों का आर्य पद्धति का तर्क भले ही नेक इरादे वाला लगे, लेकिन मृत पशुओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वह गंभीर प्रशासनिक विफलता और संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। कि आप सत्यता जानने के लिए आए हैं। हकीकत में ये जो हकीकत बनी है उसके पीछे एक कारण भी है कि महानगर पालिका के द्वारा जो पशु यहाँ जो पकड़े जाते हैं उसका कस्टडी हमें दी जाती है। उसी में एक भाई जिसकी गाय पकड़ी गई थी, वो महानगर पालिका ने नहीं छोड़ी तो इधर आके हमको धमकी देके गया कि मैं आपकी पांजरापोल को बदनाम कर दूंगा और आपकी पांजरापोल बंद करवा दूंगा, या तो मेरी गाय छोड़ दो या मैंने एक वीडियो उतारा है वो वीडियो में वायरल कर दूंगा। वही वीडियो वही व्यक्ति ने वहां जाके अपनी मर्जी से अपने दृष्टिकोण से वहां उतारा है और वो वीडियो को वायरल किया है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जो आर्य परंपरा चली आ रही है, आर्य परंपरा ऐसी थी कि कोई भी गांव में या कहीं भी कोई पशु मृत्यु होता है तो अपने 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ऐसे जो क्षत्रिय 4 वर्ण थे। 4 वर्ण में शूद्र वर्ण का काम यह था कि जो भी कोई ऐसी गांव में या कहीं भी पशु का मृत्यु होता है तो वो लेके जाता था, उसकी अंतिम क्रिया करता था। और कहा भी जाता है कि गाय माता मरने के बाद भी हमें उपयोगी होती, किसके कि जन्म यानी जब तक जिंदा है तब तक तो वो दूध वगैरह देती है, मरने के बाद भी उसका चमड़ा है, उसकी हड्डी है, वो भी पूरा दान दे के, यानी वो समाज के काम में आते हैं। तो वो जो शूद्र वर्ग थे वही काम करते, पूरा परिवार उन पे नपता था। हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था की गई है। एक परिवार, हरिजन परिवार को यहाँ रखा गया है। जो भी कोई पशु मृत्यु होता है तो उनको सौंप दिया जाता है और वो उसकी ओर से जो भी क्रियाकर्म करना है वो करते हैं। उनके लिए पीछे, बहुत पीछे एक 1.5 एकड़ जैसी जगह है, वहाँ वो परिवार उसके हिसाब से वहाँ पशु को ले जाता है और अपनी अंतिम क्रिया करता है। और वही क्रिया वहाँ हो रही थी जो उन्होंने दिखाया। गाय वो उसी टाइम लेके वहाँ गए थे, उनकी क्रिया करनी बाकी थी और उन्होंने इस तरह से प्रचलित किया कि यहाँ ये क्रूरता हो रही है, ये है वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये आर्य परंपरा के हिसाब से ही पूरा कार्य हो रहा है। क्रूरता किसको बोली जाती है? जब कोई जिंदा होता है और उस पर अत्याचार करते हैं तो उसको क्रूरता बोली जाती है। मृत्यु होने के बाद जो कार्य हो रहा है वो तो वही पद्धति से हो रहा है जो आर्य परंपरा थी। मृत्यु होने के बाद उनको देते हैं, मृत्यु होने के बाद पशु जीव पे कोई क्रूरता नहीं होती है। लेकिन आर्य परंपरा की पद्धति के हिसाब से वो कार्य हो रहा है कि क्या करना चाहिए, वो उसकी पद्धति के अनुसार ही होता है। वो क्रूरता कहीं भी नहीं है और हमारी गौशाला में नहीं, हर एक गौशाला में ऐसी ही परंपरा चल रही है और यही कार्य चल रहा है। थोड़े दिन पहले सूरत पांजरापोल में भी यही बात हुई थी, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई और सूरत पांजरापोल ने भी यही बात बताई
कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है, हर एक पांजापुल, हमारा वापी पांजापुल में, हर एक पांजापुल में ऐसी व्यवस्था होती है। कोई क्रूरता नहीं होती। क्रूरता जिंदे के ऊपर कोई हम अत्याचार करते हैं या उसको कोई दुख दर्द देते हैं, उसको क्रूरता कहा जाता है। ये तो मृत्यु के बाद जो होने वाली सहज प्रक्रिया है, वह सहज प्रक्रिया। आपके पांजरापोल की गाय थी ना जो मरी है? अब मृत्यु हो गई थी, पांजापुल में ही थी वही गाय। मृत्यु होने के बाद हम उसको सौंप देते हैं। क्योंकि ये कुछ ज्यादा है। जी कितनी गाय थी? तो एक दो नहीं है, आज 8-10 दिख रही है। हाँ, उस दिन कोई 3 या 4 गाय कोई एक्सपायर हो गई थी और उसको उनको दिया गया था। ऐसा क्यों देखा जा सकता है कि सड़कों पे गाय जिंदा रह जाती है, पांजरापोल में ज्यादा मरती है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने में हमारा आप सुविधा देख लीजिए। हमारी कोई भी यहाँ दिक्कत हो या हमारी निष्काळजी हो, वो देख सकते हैं आप। संपूर्ण व्यवस्था रखी गई है। खाने पीने का 100 एकड़ जगह हमें दानदाताओं ने हमें दी है, जहाँ हम चारा उगाते हैं, ऑर्गेनिक चारा उगाते हैं। रोज 15 से 20 टन चारा यहाँ आता है, सभी पशुओं को खिलाया जाता है। यानी हमारी व्यवस्था में, हमारे यहाँ संपूर्ण व्यवस्था है। पशु जीवों को संभालने के लिए 55 आदमी है और 55 आदमी उनकी देखरेख करते हैं। एक एक जीव को संपूर्णपणे यहाँ संभाला जाता है। सर, जैसे कि आप वहाँ डालते हैं, हाँ। उसमें ये कहा गया है कि ये जो आजू बाजू रेसिडेंसी एरिया है, उसमें उसका जो असर पड़ रहा है ना, ये तो आप भी जानते हैं, तो उसके खत्म होने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए, या फिर ऐसे डाल देंगे तो गंदगी फैलेगी, उसके कारण दूसरे भी जानवर लोग बीमार होंगे। जो आजू बाजू में रेसिडेंसी है वो लोग बीमार होंगे, तो उससे लगे हुए सटे हुए लोग। जरूर, ये भी बात आपने बहुत सुंदर कही। 1995 से हमारी ये संस्था चालू है। आज तक यही पद्धति से, आर्य पद्धति से ही वहाँ यह पशु के मृत्यु के बाद की कार्यवाही की जा रही है। आज तक कहीं भी कोई गंभीर बीमारी हुई नहीं है। 95 से आज तक यानी 20-25 साल हो गया, लेकिन आज तक कहीं भी कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं हुई है। वो पद्धति पहले से ही चालू है। तो वहाँ जो भी क्रिया होने के बाद वहाँ संपूर्ण एहतियात बरती जाती है। नमक डाला जाता है, जो पाउडर डालना चाहिए वो भी डाला जाता है। यानी सब कोई भी प्रकार का हानि हो या रोगचाड़ा फैलाए। ये पांजरापोल के तहत में ये समुदाय जो चला रहा है, मेरे बीच में भी बड़ौदा में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा ही प्रॉब्लम सूरत में भी हुआ था। ये जो होता है वो एक धंधा होता है। ऐसे गाय की बॉडी देते हैं, चमड़ा निकालो, मगर चलो मानते हैं कि चमड़ा निकाल दो, मान लिया चलो, मगर चमड़ा निकालने के बाद में जो बाकी का रहता है उसका व्यवस्थित निकाल होना चाहिए। कुत्ते कौवे नोच खाए, इस तरह मांस को छोड़ना जो अरेराती खड़ी करती है शरीर में। आज समाज के अंदर हमारे संप्रदाय के हिसाब से, और ऐसे भी ऐसा कहा जाता है, हम पथमेड़ा में काम करते हैं, हम कई गौशालाओं में काम करते हैं, जहां तक का गाय का मृत्यु का सवाल आता है, गाय जब शांत हो जाती है, तब उनका मृत्यु हो जाता है, तब हम लोग उनकी दफन विधि करते हैं बकायदा, और उनको दफनाया जाता है। बड़ौदा में हमने तो अग्नि संस्कार की कॉरपोरेशन के द्वारा व्यवस्था करवाई है कि वहां पे अग्नि डाल दिया जाता है। तो ये इसमें से कुछ तय करना चाहिए। ये हकीकत में गौवंश का जो जिस प्रकार मांस लोचने की बात होती है, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये गौवंश का हम अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गाय माता है और जो बैल होता है वो धर्म है, और धर्म की माता है। गायस्थ विश्वस्व मातरम ऐसा बोला गया है। तभी ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम लोग राष्ट्र माता की मांग कर रहे हैं हमेशा। इसके बारे में जो राजेश जी बोल रहे हैं वो सरासर गलत बात है। राजेश जी को कोई अनुमति लिया है सरकार से, नहीं लिया है, ये सब बहुत बड़े प्रश्न है, क्योंकि ऐसा कोई अनुमति नहीं होता है कि गाय को ऐसे नोचने के लिए छोड़ दिया जाए। गौ उसके नाम से बिजनेस है ही। आप कुछ लोग कुछ भी कहे, लोग दान दक्षिणा करते हैं, मान देते हैं, गौ माता को खिलाने जाते हैं, प्रसंगोपात कोई भी प्रसंग होता है तो चले जाते हैं, ये तो सीधी बात है। मगर साथ साथ एक और बात आती है गौवंश के बारे में, कि गौवंश की इस तरह जो अवहेलना होती है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, सरकार से भी ग्रांट लेते हैं, लोग भी मदद करते हैं, ये सब एकत्रित होकर बड़ी पूंजी खड़ी होती है। अहिंसा परमो धर्म करने वाले जैन समाज ही ज्यादातर पांजरापोल संभालती है, चाहे अहमदाबाद में हो, बड़ौदा में हो,
राजकोट में हो, सूरत में हो या वापी में हो। तो ये पांजरापुर के अंदर गाय की सही अर्थ में रक्षा करना या गौ का व्यापार ना हो ऐसा देखना, कि गौ का अपमान ना हो ये देखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये इसमें से मुकर जाते हैं। जब भी कोई ऐसे प्रश्न आते हैं तब हमेशा अपनी पीठ दिखाते हैं और हमको ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। आपको तय करने का कोई अधिकार नहीं है। गौ हमारी माता है और गौ माता का इस तरह से अपमान सही नहीं। ये समझाओ कि ये संभालने वाले आर्य समाज है कि जैन है। हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की बात होती है और आर्य समाज का दाखला दिया जाता है। हमारे सनातन में ऐसी बातें नहीं है और हम ना ही इसमें कोई सपोर्ट करते हैं। सनातन के अंदर देखते हैं तो इसको कहीं न कहीं गलत बात है और इसको हम तवज्जो नहीं दे सकते। ये आर्य समाज की बात है तो आर्य समाज में रखें। हमारे सनातन की बात होती है। गौ माता विश्वस्व मातरम जो है वो वेदों की बात है, मेरी और आपकी बात नहीं है। इसको स्वीकार करना चाहिए।